अगर भाई आपको भी लाना है बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट, इसमें से भाई अगर आपको 10 नंबर पक्के करने हैं तो ये विधि को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, क्योंकि यही विधि है जो आपके 10 नंबर पक्के करा सकती है। और पेपर में ये पक्का आएगी रामानुजन विधि यूनिट फर्स्ट से 10 नंबर आपके पक्का करा के जाएगी भाई। 10 के 4 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, जिसमें से एक क्वेश्चन रामानुजन विधि का फंसने वाला है और हो सकता है यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को जानेंगे, विधि समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए एक लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसे ही टॉपिक के लिए जाके प्ले लिस्ट में विजिट करें। सारी एक लाइन से हमने सारी विधियों को, सारे आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करा है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट हमको दिया है एफ एक्स बराबर, भाई कोई भी फलन दिया रहेगा आपको, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इंटू 0। ये हमको एक समीकरण दिया है, एक्स की घात 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0। ये हमको एक समीकरण दे रखा है। इसको क्या करना है भाई, रामानुजन विधि के आधार पर सॉल्व करना है। भाई यूट्यूब में अगर आप लोग वीडियो देखेंगे बहुत कठिनता से आपको बताया जाएगा, इसमें बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया है उसमें जो अचर पद है, अचर पद क्या है, ये चर है, ये चर है, ये चर, ये अचर पद है। तो भैया इस अचर पद को लेकर सीधे सब में क्या कर दो, भाग कर दो, और कुछ नहीं करना। अचर पद को हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 24, ठीक है, 24 का हमने भाग किया, इसके नीचे 24, इसके नीचे 24, सिंपल भाषा में बोलूं, और इसके नीचे 24, मतलब कि हमको अचर पद को भैया गायब करना है, इसको छुट्टी करनी है अचर पद की। अचर पद की छुट्टी करनी है तो इसको क्या करना है, सब में भाग देना है, तो इसमें भी भाग चले जाएगा। पूरे समीकरण में हमने अचर पद का भाग दिया, तो ये क्या हो गया भैया आपका कैंसल, यहाँ पर कैंसल हो गया, ये सीधे आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या आ गया आपका 1, ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ गया 1। अब एक बच्ची यहाँ पर हमारी वो बोल रहे होंगे सर यहाँ पर ये माइनस है, आपने प्लस क्यों ले लिया। समझिएगा बात को, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया और इसको फिर मैं कहाँ ले गया, यहाँ पर जीरो भी है, इसके इस साइड ले गया, तो सारे चिन्ह आपको बदले नजर आएंगे। देखिएगा ये माइनस, माइनस का 1 क्या हो गया प्लस का 1, ठीक है, ये माइनस का 9 क्या हो गया प्लस का 9 24 स्क्वायर, ठीक, ये आपका प्लस का क्या हो गया माइनस एक्स की घात 3 24, और ये क्या हो गया आपका प्लस का माइनस 26 24 एक्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, कि मैंने इनको सॉल्व करके जीरो के साइड ले गए तो सारे चिन्ह आपके क्या हो गए, बदल गए। उसके बाद भाई क्या करना है आपको, 1 को में ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस वाले को इस साइड ले आइए, ठीक है, जो 24/x को लीजिए, मतलब कि स्क्वायर के जो आपका जो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर के रूप में आप जमा दीजिए, एक्स की पावर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 1 2 3 के रूप में आप जमा दिए, एक्स की पावर यहाँ 0 हो गई, तो यहाँ 0 1 2 3 इसके रूप में जमा दिया, कुछ नहीं किया, बस जमाया बस है। उसके बाद क्या करना है, माइनस को हमने फिर से कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 26/24x ये प्लस का हो गया, जहां जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 9/24 को हमने काटा तो 3 3 9 3 8 24, 3/8 माइनस का जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई माइनस का प्लस, 1/24 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया 1/24, इसको थोड़ा सा अलग करके लिखा तो 1/24 एक्स की घात 3 प्लस में, तो भाई माइनस चिन्ह को हमने बाहर लिया और कुछ चीज जो कट रही उसको काट दिया। तो यहाँ से इस समीकरण आपका ये बन गया। अब अगला स्टेप क्या है भाई, स्टेप फर्स्ट आपका ये है कि, एक बार और समझाऊंगा, स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, कि जो भी आपको दिया है उसके अचर पद का भाग देना है, भाग देने के बाद आपको उसको थोड़ा माइनस को अलग करके यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मान निकल जाएंगे, a1 का मान क्या हो जाएगा जो फर्स्ट है 26/24 जो फर्स्ट है, a2 का भाई ये आपका आ जाएगा 3/8 माइनस का, a3 का क्या आ जाएगा 1/24, ये सारे मान आ गए, और a4 और a5 a6 ये सारे क्या हो गए जीरो हो गए, 3 मान दिए तो 3 आ गए, बाकी सब आपके क्या हो गए जीरो। यहाँ से हमने इनके मान निकाल लिए। अब अगला स्टेप देखेंगे, तब तक भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो को लाइक करें। अब अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि यार b1 का मान कहाँ से ले लिया मैंने। b1 का मान भैया आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो आपका बोला कि ये 1 क्या काम है, इनसे तो सारे मान निकाल लिए, और ये 1 था इसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे b1, यहाँ पर जो आपका दे रहेगा। तो b1 का मान 1 हमेशा रहना है रामानुजन विधि में। b2 का मान भाई सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, याद रखिएगा b2 बराबर क्या होता है a1, और a1 का मान हमने क्या निकाला है, a1 का मान हमारा क्या आ गया 13/12। 13/12 कहाँ से आ गया भाई a1 का मान, ये देखिएगा यहाँ आ गया
26/24 है। A1 का मान क्या है 26/24। चलिए थोड़ी यहाँ समझा देता हूँ मैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। A1 का मान आपका क्या आ गया 26/24। तो इसको हम लोग काटेंगे तो भाई सिंपल तरीके से 2 से ही काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया और यहाँ पर 2 2 तो 13/12 आ गया। इसको भाग देंगे तो 1.0833 लिखना है, ठीक है। अब B2 इन्हीं मानों के लिए हमको यही तो निकालना है। ये स्टेप 3 चालू हो गया भाई, सबके मान निकाल कर हमें बस रखना है समीकरण में। तो यहाँ से B1 का मान निकल गया, एक B2 का मान ये आ गया। B3 का मान कैसे निकालेंगे, तो B1/B2 ये आपका क्या होता है, B1/B2 बराबर B3 होता है। B1/B2 का हमने मान निकाल लिया तो ये क्या होता है 1/B1 का मान 1 है और इसका मान 1.0833 है। ये क्या आ गया 0.923। अब B3 का मान क्या आ गया, B3 का भाई ये सूत्र फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। B3 बराबर क्या होता है A1B2 प्लस A2B1, A1B2 प्लस A2B1, ये सिंपल आपका B3 होता है। तो यहाँ से A1 B2 A2 और B1 सभी के मान हमने यहाँ पर रख दिए, जो कि 26/24 1.0833 प्लस -3/8 और 1, ये सारे मान आपको पीछे मिल जाएंगे। इन सारे के उठा के B3 का मान क्या आ गया आपका, B3 का मान आ गया 0.7986। ये B3 का आपका क्या आ गया मान आ गया। आगे देखेंगे B2/B3, भाई जैसे जैसे मान आते चले उसका बटे भी करते चलिए, ठीक है। B2/B3 कर दीजिए तो B2 का मान जो आ गया आपका 1.0833 और B3 का 0.7986। तो इसका मान क्या आ गया 1.356, ठीक। B4 का निकालेंगे हम लोग तो B4 का सूत्र क्या होता है A1B3 प्लस A2B2 A3B1। इसका देखिए सिंपल, इसका उल्टा यहाँ कीजिए A1B3 तो A3B1 और A2B2 लिख दीजिए। जी इन सबके मान उठा के हमने रख दिया तो क्या आ गया 26/24 प्लस 0.7986 प्लस -3/8 1.0833 प्लस 1/24 1। तो यहाँ क्या आ गया 0.5007। अब आगे देखेंगे हम लोग, भाई क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपको मान निकालने पड़ेंगे। कैलकुलेटर भी आप पेपर में अलाउ होता है तो कैलकुलेटर सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ B3/B4 क्या जाएगा आपका 1.595। अब B5 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A1B4 प्लस A2B3 प्लस A3B2। ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ये सूत्र, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। इस तरीके से हमने लिखेंगे 1.0833, ठीक है, 0.507 -3/8 0। इस तरह से सभी के मान रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लास्ट में क्या मान है, इसको थोड़ा मैं बता दूं तो भाई आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1.0833 है, ठीक है, 1.8033। तो यहाँ पर B5 का मान क्या आ गया 0.2880। अब यहाँ पे B4/B5 का मान क्या आ जाएगा 1.7382, ठीक है। B6 का मान निकाल लिए तो क्या आ गया सेम तरीके 0.1575। इसी तरीके से भाई आप इस B6 का मान भी देख लीजिए, ये सूत्र लगा के आप ये निकाल सकते हैं। B5/B6 निकाला, ये प्राप्त हुआ 1.8286, ठीक है। B7 का मान निकाला तो ये क्या आ गया 0.0835। इन सूत्रों को लगा के देख सकते हैं। भाई क्वेश्चन लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग कैलकुलेटर से इसे सरल कर सकते हैं। भाई 10 नंबर का सवाल है तो करना तो पड़ेगा। तो B6/B7 का मान क्या आ गया 1.862। B8 का मान हमने निकाला तो ये क्या आ गया भाई 0.0434। तो B7/B8 1.9240। अब देखिएगा यहाँ पे B8 तक क्यों निकाला भाई, ये निरंतर, अब देखिएगा आप लोग बोलेंगे सर कहाँ तक निकालना है, तो भाई आपको थोड़े मान तो निकालनी पड़ेंगे। B8 तक गया है इस क्वेश्चन में तो आप कम से कम B6 B7 तक तो निकालिए, तो एक पता चलता जाएगा कि यार आपका B1 तो क्या आया था, B1 1 आया था, ठीक है। B2 का आया था, B2 आपका भाई 0 आया था, मतलब कि कुछ 0 1 थे। अब इसके बाद देखिएगा 1 ही बना रहा है, 1.7 आ गया, 1.8 आ गया, ठीक। उसके बाद 1.8 आ गया, 1.9 आ गया, मतलब लगभग मान ये कहाँ तक आ गया मूल 2 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लगभग स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण का मूल 2 होगा, क्योंकि अभिसारिता मूल 2 की ओर अग्रसर है। ये देखिए 1.9 मतलब क्या 2 ही, मतलब 2 की ओर ये क्या बढ़ रहा मान बढ़ रहा है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो भाई ये विधि ऐसी ही तरीके से हमको सॉल्व करनी है। इसके और क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।